हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग हब विद संजय पर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी नई वीडियो सीरीज, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास की जो 9th की जो मैथमेटिक्स है उसके बारे में। जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट। एक्सरसाइज फर्स्ट के अंदर हम जो हमारी उसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के बारे में पढ़ने से पहले हम जानेंगे संख्याओं के बारे में, ठीक है। और संख्याएं को अगर हम देखा जाए तो दो भागों में बांट सकते हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर और काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्याओं को देखा जाए तो वे सभी संख्याएं जिनका हम वास्तविक यानी रियल जो लाइफ में अगर यूज करते हैं, जिनका हम अपने रियल लाइफ के अंदर यूज करते हैं, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं कहलाती है। जैसे जिन संख्या को हम जो अपनी संख्या पद्धति है, संख्या रेखा है, उस पर दिखा सकते हैं, वह सभी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है। अगर हम बोले -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक जितनी भी जो संख्या हैं, जितने भी नंबर हैं, वह सभी क्या कहलाते हैं? वास्तविक संख्या कहलाते हैं। इसीलिए संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा भी हम कहते हैं, क्योंकि जो भी नंबर्स हैं ना, वो सभी क्या कहलाते हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। अगर अब काल्पनिक संख्याओं की बात करें, काल्पनिक संख्या वे संख्याएं होती है जिनको अगर काल्पनिक संख्याओं जिनको इमेजिन नंबर बोलते हैं, जिनका अनरूट के अंदर कोई संख्या अगर माइनस के अंदर है, जैसे -3 -4 है ना, तो इसको क्या करते हैं अपन? इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं काल्पनिक, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। इसकी ओनली कल्पना की जा सकती है, इसकी इमेजिनरी की जा सकती है। ये संख्याएं वास्तविक में हो ही नहीं सकती, इसकी ओनली कल्पना की जा सकती है, ठीक है। जैसे इनको देखा नहीं जा सकता, जैसे भगवान है, सबको पता है, लेकिन इनको देखा नहीं सकता, इमेजिनरी बात है। तो ये भी एक इमेजिनरी है कि इनको देखा नहीं सकता, इमेजिनरी एक काल्पनिक बात है, ठीक है। अगर हम बात करें तो अनरूट, जैसे अब इनको दिखाने के लिए -1 है ना, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? अनरूट -1 को आयोटा बोल देते हैं। इसको दिखाने के लिए आयोटा से दिखा देते हैं। अब इस आयोटा को ही अपन इमेजिनरी नंबर मानते हैं। जैसे अभी मेरे को अनरूट -4 को अगर इमेजिनरी रूप में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? 4 आयोटा, क्योंकि जो अनरूट -1 है उसको मैंने क्या बोल दिया? 4 आयोटा। तो 4 आयोटा ये क्या हो गया? अपना इमेजिनरी नंबर हो गया। यानी इमेजिनरी नंबर को अपन किसे दिखाते हैं? आयोटा से दिखाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपना जो टॉपिक है वास्तविक संख्याओं के बारे में, ठीक है। वास्तविक संख्याओं के बारे में, वास्तविक संख्याओं के बारे में हम देखते हैं कि वास्तविक संख्याएं आपने देखी जो -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी नंबर अवेलेबल हैं, वो वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं, ठीक है। अब इस वास्तविक संख्याओं को ही हम कई भागों में बांट रखे हैं और वास्तविक संख्याओं के को ही हम आगे पढ़ते हैं। बाकी वास्तविक संख्याएं जो जितनी भी संख्याएं अवेलेबल है, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। वो पॉइंटों की हो सकती है, वो पूर्णांक संख्याएं भी हो सकती है, वो सम संख्याएं, विषम संख्याएं, वो इन्हीं के प्रकार है। बाकी सभी संख्याएं जो है ना, जिसके अंदर -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी भी शामिल है, वह सभी संख्याएं क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं कहलाती है। अगर अब आगे बढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं प्राकृत संख्याओं के बारे में, जिसका नाम है, इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल यानी कोई भी चीज़ जो नेचुरल रूप से अवेलेबल हो, नेचुरली प्राकृतिक रूप से अवेलेबल हो। यानी जिन संख्याओं का हम नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से प्रयोग करते हैं, उन संख्याओं को क्या बोलते हैं अपन? प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। अब प्राकृत का नेचुरल रूप से यूज करने का मतलब, अर्थात जिन संख्याओं का हम यूज नाउन्स को, यानी कोई भी संज्ञा को, वस्तुओं को, इनको गिनने के अंदर, काउंट करने के अंदर इनका यूज करते हैं, है ना, तो वे सभी संख्या क्या कहलाती है? नेचुरल रूप से। नेचुरल रूप से जिन संख्याओं का हम यूज करते हैं, वह सभी संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर कहलाती है। अगर हम इसको सीधी भाषा में बोलें तो इसको n से दिखाते हैं, और 1 से लेके 1 2 3 ऐसे लेके और अनंत तक, प्लस अनंत तक जो भी संख्याएं हैं, वह सभी संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। यानी आप कह सकते हो कि 1 से लेके अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं, वह सभी प्राकृत संख्याएं कहलाती है। लेकिन वो पॉइंटों में नहीं होनी चाहिए, काउंटिंग में यूज लेना चाहिए। यानी 1 2 3 4 5 से ऐसे चलती हुई, और 1 से लेके अनंत तक जो जितनी भी संख्याएं हैं, वो सभी क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं कहलाती है।
समझ में आया होगा आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में। पूर्ण संख्याओं के बारे में हम इसको बोलते हैं होल नंबर। अब इसको पढ़ने के लिए हम देखते हैं इसको कैसे दिखाते हैं, W से दिखाते हैं। और अगर हम पाकर संख्याओं के अंदर, नेचुरल नंबर के अंदर अगर जीरो को भी शामिल कर दिया जाए, पाकर संख्या स्टार्ट होती है 1 से लेके अनंत तक। और पूर्ण संख्याएं अगर हम बोलें जीरो से लेके या 0 1 2 3 यहाँ से लेके और अनंत तक जो भी संख्याएं है ना, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती है, अपनी पूर्ण संख्या या होल नंबर कहलाती है। अब देखो यहाँ से देखो नाम से स्पष्ट है पूर्ण, यानी पूर्ण जो पूर्ण हो जाए। यानी अब अगर हम देखें पाकर संख्याओं के अंदर 1 से लेके और अनंत तक हम जा रहे थे, जिसके अंदर जीरो शामिल कर लिया जाए, जितनी भी पॉजिटिव नंबर है वो सभी आ जाते हैं। अगर जीरो आ जाता तो पाकर संख्याओं को पूर्ण करता है क्या, दो संख्याओं क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। देखो पाकर संख्या पूर्ण हो, जो पॉजिटिव नंबर पूर्ण हो गया क्योंकि इसमें जीरो शामिल हो गया, तो जीरो शामिल हो गया इसका मतलब ये संख्या पूर्ण हो गई और इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। जीरो से लेके अनंत तक जो भी संख्या है वो सभी संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है, क्योंकि जीरो को भी अपने शामिल कर लिया है। समझ में आया। पाकर संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर यही है कि पाकर संख्या के अंदर जीरो शामिल नहीं होता और पूर्ण संख्या के अंदर जीरो शामिल हो जाता है, और जीरो शामिल होते हुए संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। अब बढ़ते हैं पूर्णांक संख्याओं के बारे में। पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर वे संख्या है जिसके अंदर देखो, इस पूर्णांक संख्या के अंदर देखो नाम से स्पष्ट है पूर्णांक यानी पूरा अंक। पूर्णांक यानी अधूरा पॉइंटों में नहीं होना चाहिए, पूरा अंक होना चाहिए। अगर हम बात करें कि अगर जैसे 0 1 2 ऐसे हम अनंत तक इधर जा रहे थे, तो ये तो संख्या क्या बन रही थी, अपनी पूर्ण संख्या। यानी 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जा रहे थे, तो ये संख्या क्या बन रही थी, अपनी पूर्ण संख्या। अगर इस बात को मैं इधर नेगेटिव रूप से भी बढ़ाऊँ, जैसे -1 -2 -3 डॉट डॉट ऐसे चलता रहे और ये माइनस इन्फिनिटी तक भी इधर भी चल जाए संख्या रेखा के रूप में, तो ये संख्या क्या कहलाती है, सभी पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। लेकिन शर्त इसमें है कि इसमें क्या, इसका नाम से स्पष्ट है पूर्णांक यानी अंक पूरा होना चाहिए। कहने का मतलब पॉइंट वाली संख्या इसमें शामिल नहीं होगी। समझ रहे हो बात को भाई। इसके अंदर क्या होगा, 0 1 2 3 4 इधर चलेगा और -1 2 3 4 ये भी संख्या इसमें शामिल होगी। यानी अगर मैं पूर्ण संख्या को माइनस रूप में भी आगे बढ़ा दूँ, अगर जैसे ये पॉजिटिव रूप से आगे बढ़ी तो उसको अगर माइनस रूप से बढ़ा दूँ तो ये पूर्णांक संख्याएं अपनी कहलाती है। अगर हम बात करें सम संख्याओं के बारे में, सम संख्याएं क्या होती है, जिनको अपन इवन नंबर बोलते हैं। सम संख्याएं वह संख्याएं होती है जिसके अंदर, सम संख्याओं को पहचानने का तरीका यह है कि सम संख्या वह संख्या होती है जिसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाए। जिन संख्या के अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वह संख्या क्या कहलाती है, अपनी सम संख्याएं कहलाती है। अगर हम देखें सम संख्याओं का इकाई का अंक होगा जो 0 2 4 6 8 के रूप में होगा। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक यह हो तो वह सभी संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। या आप उसके इकाई के अंक में 2 का भाग देके देख लेंगे, अगर 2 का भाग पूरा पूरा चल जाता है तो वो सम संख्या कहलाती है, इवन नंबर कहलाती है। ठीक है, यानी 2 से विभाजित सभी संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। अब हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं विषम संख्याओं के बारे में। विषम संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं ओड नंबर। ओड नंबर यानी जिन संख्याओं के में अगर 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, 3 से डिवाइडेड होती है वह संख्या है, तो वह संख्या क्या कहलाती है, अपनी विषम संख्या कहलाती है। यानी जिन संख्या का इकाई का अंक 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो और 9 हो, ये हो, तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाती है, अपनी विषम संख्याएं कहलाती है। और इकाई के अंक में हम क्या करेंगे, इकाई के अंक में हम 3 का भाग देके देखेंगे, अगर 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह संख्या क्या कहलाती है, अपनी विषम संख्या कहलाती है, ओड नंबर कहलाती है। अब बात करते हैं, हम आगे चलते हैं और बात करते हैं भाज्य संख्याओं के बारे में। भाज्य संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्याएं जिसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है, भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती है जिसमें ओनली स्वयं का और एक का, स्वयं का और एक का,
ओनली इन दोनों का ही भाग जाता है वो संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती है, यानी कंपोजिट नंबर कहलाती है। इसके अलावा इसमें किसी का भाग नहीं जाता। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वे जैसे 2 है, 3 है, 5 है, हम बात करें 7 है, हम बात करें 11 है, ऐसे ही 13 है, ऐसे ही आगे बात चलते जाएंगे। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है ना, जिसके अंदर देखो अब 2 है, 2 के अंदर ओनली 2 का ही भाग जाता है या 1 का भाग जाता है। इसके अलावा कौन सी संख्या का भाग जाता है, 3 है, 3 में 3 का ही भाग जाएगा और या 1 का जाएगा। 5 ले लीजिए आप, 7 ले लीजिए आप, 11 ले लीजिए या 13 ले लीजिए। इन सभी संख्याओं के अंदर या तो 1 का भाग जाता है या तो 1 का भाग जाता है या फिर इनमें ओनली इन खुद का ही भाग जाता है। तो ये सभी संख्या क्या कहलाती है, अपनी भाज्य संख्याएं कहलाती है। हम पढ़ते हैं अब अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्याएं जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। अभाज्य संख्याओं क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। और वह सभी संख्याएं जो भाज्य नहीं होती वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। यानी जो संख्याएं भाज्य नहीं होती वो संख्या क्या बोलती है, उनको अपन अभाज्य संख्याएं बोलते हैं, उनको प्राइम नंबर कहा जाता है। जिसमें जैसे अगर बोलें जैसे 10 ले लीजिए, 10 में देखो 2 का भी भाग जाता है, 5 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 5 का भाग जाता है, जिसके अंदर 1 का भी भाग जाता है, जिसमें 10 का भी भाग जाता है। तो ऐसे में देखो कितनी संख्याओं का भाग चला गया। तो ऐसे सभी संख्याएं जो भाज्य नहीं है वो सभी संख्या क्या कहलाती, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब हम आगे पढ़ते हैं और वास्तविक संख्याओं के विस्तार के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारा ये जो एक्सरसाइज फर्स्ट है। एक्सरसाइज फर्स्ट के अंदर हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या पद्धति के बारे में, जिसके अंदर हम सबसे इंपॉर्टेंट बात पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में। और काल्पनिक संख्याओं के बारे में क्लास 9 में अपने को दिया हुआ नहीं है, हम पढ़ेंगे क्लास 11 के अंदर। वास्तविक संख्याओं के बारे में हम इस एक्सरसाइज के अंदर जानेंगे और उसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, हम पढ़ते हैं अब वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। जैसा कि मैंने आपको बताया, -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक जो भी नंबर होता है वो सभी संख्याएं क्या कहलाती है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। वास्तविक संख्या हम इसको अगर डिवाइड करना चाहें तो इनको 2 भागों में हम बांट सकते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जिसको रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर कहा जाता है। परिमेय संख्या, हम परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ें तो परिमेय संख्या को अगर हम देखें तो परिमेय संख्या का मतलब होता है वे संख्या है जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q = 0 होता है। वे सभी संख्याएं क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं। यानी किसी भी संख्या को हम अंश और हर के रूप में यानी भिन्न के रूप में लिख सके और जो अंश की वैल्यू है यानी Q की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 0 का भाग किसी भी संख्या में हम देते हैं तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ जाती है। और इन्फिनिटी आने का मतलब है कि वह संख्या परिभाषित नहीं है, अर्थात उसका Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यह परिमेय संख्या की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त है। P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q = 0 होना चाहिए। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल 2/3, 2/5 और 7/8। अब देखो 2/3, 2/5 और इनको हमने P/Q के रूप में लिखा है और Q जो नीचे यानी अंश की हर की जो वैल्यू है वो 0 नहीं है। देखो 2/3 के अंदर 3 है, 2/5 के अंदर 5 है और 7/8 के अंदर 8 है Q की वैल्यू, ना कि 0। तो ये संख्याएं सभी क्या है, परिमेय संख्याएं। और अगर हम बात करें 1, 5, 9 और 0, ये भी सभी क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। अब आप बोलोगे सर 1 है इसको P/Q के रूप में कहाँ लिख रखा है आपने, 5 है इसको कहाँ लिख रखा है, 9 को कहाँ लिख रखा है और 0 को कहाँ लिख रखा है। तो आप मेरी बात बताइए कि जो हमारा 1 है इसको मैं 1/1 नहीं लिख सकता, बात वही है। तो ये मैंने P/Q के रूप में लिख दिया। अब बात करते हैं 5 है तो 5 को 5/1 लिख सकता हूँ ना, तो ये भी क्या हो गई, अपनी परिमेय संख्या है। अगर 9 है, 9 को मैंने 9/1 लिख दिया तो ये भी क्या हो गई, अपनी परिमेय संख्या है। अगर हम 0 है तो 0 को 0/1 लिख सकता हूँ, तो भाई ये भी हो गई अपनी परिमेय संख्या। समझ में आया। तो ये जितनी भी नेचुरल नंबर्स हैं, जितने भी पाकर संख्याएं हैं, वह सभी संख्याएं क्या होगी, परिमेय संख्याएं होगी। और जिन संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं वह सभी क्या होगी, परिमेय संख्याएं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके थोड़े और आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्याओं को जब हम दशमलव प्रसार करते हैं, यानी जब उस जैसे
3 है। दशमलव प्रसार का मतलब क्या हुआ कि 2 में हम क्या किसका भाग देंगे, 3 का, और भाग देने के बाद में इसको आगे बढ़ाएंगे, यानी इसका दशमलव प्रसार करेंगे। जब हम इसका दशमलव प्रसार करते हैं तो वो 2 तरीके से प्राप्त होता है, यदि शांत प्राप्त होगा उसका दशमलव प्रसार या अशांत आवर्ती प्राप्त होगा। शांत प्राप्त होना और अशांत प्राप्त होने का मतलब क्या है, यानी अगर हम उस संख्या में किसी p बटा q में p में q का भाग दें, यानी उसको दशमलव प्रसार करें, और वो किसी एक निश्चित संख्या के बाद में उसका जो प्रसार है वो रुक जाए तो वो शांत है, और अगर उसका दशमलव प्रसार किसी निश्चित संख्या के बाद में नहीं रुके तो वो क्या है, अशांत है। तो ये, और अगर उसमें किसी संख्या की बार बार आवर्ती हो तो वह अशांत आवर्ती है। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हमने अपने पास है शांत दशमलव प्रसार, जैसे 1/2 है, 1/2 में मैंने 1 में 2 का भाग दिया तो मेरे पास आया 0.5 प्राप्त हुआ। तो 0.5 हमारे पास देखो, इसका 1/2 का दशमलव प्रसार 0.5 प्राप्त हुआ, और तो पॉइंट के बाद में जो संख्या आई उसके बाद में दशमलव प्रसार रुक गया, यानी 0.5 आया। इसका दशमलव प्रसार एक निश्चित दशमलव प्रसार है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये शांत दशमलव प्रसार है, यानी 1/2 क्या हो गया, अपनी परिमेय संख्या, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत हो गया। अगर 629 है, इसमें 250 का भाग 629 में मैं देता हूँ तो मेरे पास 2.556 आएगा, यानी इस एक पॉइंट के बाद में कुछ संख्या आने के बाद में इसका दशमलव प्रसार रुक गया है, ये संख्या पूरी तरह विभाजित हो गई है, तो इसका मतलब दशमलव प्रसार इसका क्या है, शांत है। जैसे 9/4 है, 9 में 4 का भाग दूंगा तो 2.25 आएगा, यानी एक पॉइंट के बाद में कुछ संख्या आने के बाद में इसका पूरी तरह भाग चला गया है और इसका दशमलव प्रसार शांत है। अगर मानो मैं भाग देता और संख्या रुकती ही नहीं, आती जाती आई जाती, जिसका इसका कोई सेंस, इसका एक निश्चित वैल्यू नहीं आती, तो उसको बोलते हैं अपन आसान। जैसे एग्जांपल देखते हैं 1/7, अब मैंने 1 में 7 का भाग दिया जो 0.142857 ये आएगा, फिर 1428557 फिर आएगा, मतलब ये भाग देता ही जाएगा, इसका कोई एक फिक्स आंसर निकलेगा नहीं, इसमें कंटिन्यू एक संख्या की रिपीट होती रहेगी। लेकिन ये अशांत तो है, लेकिन अशांत क्या है, अशांत आवर्ती है। क्योंकि अशांत आवर्ती क्यों है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद में कुछ संख्या आने के बाद में वापस उन्हीं संख्याओं की बार बार आवर्ती होती गई, तो ये अशांत तो है लेकिन अशांत आवर्ती है, एक निश्चित संख्या की क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है, तो ये क्या है, अशांत आवर्ती है। तो अगर कोई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है, यानी एक निश्चित संख्या की आवर्ती होती है, तो वह भी क्या कहलाती है, अपनी परिमेय संख्या कहलाती है। अशांत आवर्ती संख्याओं को देखो, जैसे 1/7 लिखा तो 1/7 को जब इसका दशमलव प्रसार किया, देखो इसमें पॉइंट के बाद में संख्या 1 4 2 8 5 7 आई, लेकिन फिर इनका रिपीटेशन हुआ, तो ये संख्या क्या है, अशांत आवर्ती है, तो ये भी परिमेय संख्या है। तो 1/7 भी क्या है, परिमेय संख्या है। अब मैं बात करूँ 1/3 की, तो 1 में 3 का भाग दूंगा तो 0.333333 आते ही रहेंगे, बार बार 3 की आवर्ती होगी। तो देखो 10 पॉइंट के बाद में एक निश्चित संख्या की आवर्ती हो रही, तो एक अशांत आवर्ती परिमेय संख्या है ये, मतलब एक दशमलव प्रसार करेंगे तो एक निश्चित संख्या की आवर्ती हो रही है, तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। और 14/11 है, तो इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो 1.272727 आता ही रहेगा, तो एक निश्चित संख्या की क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है, तो ये भी क्या है, एक अपनी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के लिए आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। जितनी भी पाकर संख्या है वो सभी संख्या क्या कहलाती है, वो सभी संख्या क्या कहलाती है, अपनी परिमेय संख्या कहलाती है। जितनी भी शांत, इनका दशमलव प्रसार शांत है, वो सभी परिमेय संख्या कहलाती है। जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है वो भी संख्या क्या कहलाती है, अगर अशांत हो लेकिन एक निश्चित संख्या की आवर्ती हो तो वो भी क्या कहलाती है, अपनी परिमेय संख्याएं कहलाती है। अब हम पढ़ते हैं अपनी अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर। इसकी सीधी सी परिभाषा है, जो परिमेय नहीं होती ना वो क्या होती है, अपरिमेय, यानी जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते, है ना, और जो परिमेय संख्या ना हो वह सभी संख्या क्या कहलाती है, अपनी अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे हम बात करें, जो जितनी भी संख्याएं रूट के अंदर है और उनका एक फिक्स रूट नहीं निकला, पूरी तरह रूट नहीं निकलता, वर्गमूल नहीं निकलता, तो वे सभी संख्याएं क्या कहलाती है, अपनी अपरिमेय संख्या कहलाती है। यानी जिस संख्या का अगर रूट के अंदर लिखें और उसका क्या नहीं निकले, जैसे √3 है, अब इसका फिक्स कोई रूट नहीं निकलेगा। जैसे √5 है, इसका कोई फिक्स रूट नहीं निकलेगा, यानी वर्ग नहीं निकलेगा। और √7 है, इसका कोई फिक्स रूट नहीं निकलेगा। तो रूट में आने वाली वे संख्या, इनका एक
पूर्ण वर्ग ना निकले वह सभी संख्या क्या कहलाती है, अपनी अपरिमेय संख्या कहलाती है। अगर मैं बात करूं √4 तो ये क्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। अब आप बोलोगे गुरुजी ये तो क्या है, रूट में आ गई, इसका मतलब अपरिमेय संख्या है। तो गुरुदेव इसको जब हम खोलेंगे तो क्या आएगा अपने पास, 2 आएगा। और 2 क्या है, एक भाकर संख्या है, तो ये क्या हो गई भाई, परिमेय संख्या हो गई। ये क्या हो गई अपने पास, परिमेय संख्या हो गई। समझ में आया। यानी जिसका अगर हम रूट निकालें और उसका रूट निकल जाए, रूट के अंदर संख्या हो लेकिन उसका रूट निकल जाए, तो वह संख्या क्या कहलाती है, अपनी परिमेय संख्या कहलाती है। अगर हम बात करें इसको आगे बढ़ाते हुए कि अपरिमेय संख्याएं को क्या, अगर उसका दशमलव प्रसार किया जाए, अगर उसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती आए, अशांत अनावर्ती अगर उसका दशमलव प्रसार अशांत तो हो और उसकी किसी संख्या की आवर्ती भी ना हो, यानी अनावर्ती हो। समझ रहे हो बात को। अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार किया जाए और उसका दशमलव प्रसार अशांत हो और अनावर्ती हो, अनावर्ती यानी किसी निश्चित संख्या की आवर्ती ना हो रही हो, तो वह सभी संख्या क्या कहलाती है, अपनी अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे बात करते हैं और √2, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा तो वो होगा 1.414213 ... ऐसे चलता रहेगा। और इसका जो दशमलव प्रसार आया वो क्या आया अपने पास, अशांत आया। अब हम बात है जो पाई है, इसकी जो वैल्यू है वो 3.145965 ऐसे बढ़ती जाती है। और जो पाई की जो वैल्यू है ये कोई निश्चित वैल्यू नहीं है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं जो पाई है वो भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसकी वैल्यू 3.1455155965 ऐसे बढ़ती जाती है और इसकी एक निश्चित वैल्यू प्राप्त नहीं होती है। जैसे हम बोलें 3.1010011001 वैसे आगे बढ़ता जाएगा 10001 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये संख्या एक पॉइंट के बाद में कोई निश्चित संख्या आती नहीं है और एक अनावर्ती संख्या वो आती रहती है, एक निश्चित संख्या प्राप्त नहीं होती। तो ये क्या है, अशांत अनावर्ती संख्या। जितनी भी अशांत अनावर्ती संख्या है वह सभी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो अपरिमेय संख्या के अंदर 2 ही संख्या आते हैं जिनके वैल्यू रूट अगर हम करें और उसका पूरा रूट नहीं निकले तो वो भी अपरिमेय संख्या है, और जिनकी अगर दशमलव प्रसार करें और वो अशांत अनावर्ती आए तो वह भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। हमने इस वीडियो सीरीज के अंदर पढ़ा वास्तविक संख्याओं के बारे में और संख्या पद्धति के बारे में। अब आगे हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1। इसके अंदर हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में, संख्या पद्धति के बारे में एक सामान्य जानकारी प्राप्त की। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1, जिसके अंदर हम उसके क्वेश्चन करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।